click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. गजनी, रेड्डी, भूल भुलैया, वांटेड, इन सब फिल्मों के बीच में क्या कॉमन चीज़ है? वेल, ये साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों की रीमेक्स है। फ्यूचर में अगर किसी डायरेक्टर ने या फिर एस.एस. राजमौली ने बाहुबली द कंक्लूजन और बाहुबली द बिगिनिंग को हिंदी में बनाने की सोची तो ड्रीम कास्ट क्या होगी? मीन्स कौन बनेगा बाहुबली, कौन बनेगी देवसेना, कौन बनेगा कटप्पा, कौन बनेगा भल्लाल देव? सारी बातें ऑडियंस से पूछूंगा मैं, राहुल भोज, एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई, सिर्फ आपके लिए। अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बाहुबली का रीमेक बनाया तो तुम्हें क्या लगता है कि बाहुबली कौन अच्छा प्ले कर सकता है? सनी देओल की बॉडी अच्छी है, लुकिंग अच्छा है और वो एक्शन प्रॉपर देता है, जो दिल से एक्शन देता है। I think it's the first choice would be Hrithik Roshan. Hrithik Roshan has got that charisma, so I think he'll play Bahubali really well. He'll just rock it. सलमान खान, बिकॉज वो उनके एब्स है और उनकी वैसे पर्सनैलिटी है। सलमान बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी है उस टाइप की एब्स वाली। ऋतिक रोशन, क्योंकि ऋतिक रोशन की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो बाहुबली में जो कैरेक्टर उन्होंने किया है वो सिर्फ ऋतिक ही कर सकता है, क्योंकि सारे फिल्मी मसाले ऋतिक रोशन के पास है। बाहुबली ऋतिक रोशन, एक्चुअली मैंने उनका क्रिस देखा, कोई मिल गया देखा और क्रिस 3 देखा, तो जो उनकी एक्टिंग है तो उसके सामने वही हीरो जो मतलब ग्रेट पर्सनालिटी है। Hrithik Roshan is better than Prabhas, I think, because I like Hrithik Roshan very much and his body is very well to keep बाहुबली। ओके, बाहुबली एक ऐसी मूवी है जो आई थिंक हिंदी में हो या कौन से भी लैंग्वेज में हो, वो रिकॉर्ड्स ब्रेकर है और उसका रिकॉर्ड इतना है कि आज तक पब्लिक जो कि इन इंडिया में जो भी है वो सब बाहुबली को बहुत पसंद करते हैं। ये मूवी की अगर अभी जो है कंटिन्यू 2 निकली है, अगर इसमें कंटिन्यू 3 भी निकले तो बिना सोचे समझे पब्लिक 10 दिन पहले शो कर टिकट पूरा बुक करेंगे, इतना फेमस है मूवी। बाहुबली प्ले कर सकता है मेरे हिसाब से, अगर देखे जाए जिस तरह का टैलेंट है तो इसमें 2 जन को तो ज़्यादा चांस है, लेकिन ऑलमोस्ट एज पर द पब्लिक के हिसाब से ऋतिक रोशन ही है। रीज़न पर्सनालिटी, उनका बोल्डनेस, उनकी एक्टिविटी, उनकी एक्टिवनेस, भले वो देख सकते हो धूम 3 में भी देखो या कौन से भी मूवी देखो, उन्होंने अपना जो रोल है वो पूरी तरह से निभाया हुआ है और पब्लिक को कभी डाउन नहीं किया क्या मैं ये रोल कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, जो भी रोल में रहते हैं वो डीपली उसमें रहते हैं, इसलिए परफेक्ट है उसका। बाहुबली में सलमान को चुनूंगी बिकॉज ही इज राइट एक्टर। बाहुबली विद्युत जामवाल लगता है मुझे, क्योंकि जो उनकी जो 2 मूवीज़ आई है, फोर्स 2, फोर्स 1, कमांडो, हाँ, तो उनके एक्शन मूवीज़ की है उन्होंने, तो जो भी एक्शंस जो इन्होंने बाहुबली में किए थे वो मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं और उनकी हाइट भी सूट करती है। बाहुबली के लिए ऋतिक रोशन, क्यों? उसकी फिजिक बॉडी एकदम मैच करती है और रोमांटिक हीरो है, थोड़े रोमांटिक सीन भी है उसमें तो मैच कर जाएगा। बाहुबली के लिए मेरे को लगता है कि रणवीर सिंह अगर थोड़ा फिजिक अपना अच्छा कर लेना, इम्प्रूव कर लें, तो जैसे उन्होंने अच्छा काम किया है बाजीराव मस्तानी में, तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। भल्लाल देव कौन बन सकता है? भल्लाल देव इरफान खान, ये ऐसे एक्टिविटी में ज़्यादा आगे हो। Bhallal Dev will have to be really strong. So in order to stand opposite to Hrithik Roshan, I think Ajay Devgan would do a really good job as Bhallal Dev. अर्जुन रामपाल, क्योंकि उन्होंने निगेटिव सीन्स बहुत अच्छे किए रावण में, इसलिए। निकेतन धीर, हाँ वो निकेतन धीर किस में आ चुका है ये, क्यों? और वो उनकी पर्सनैलिटी है वैसी है, मींस हाइट वाइज और बॉडी वाइज। वो जॉन अब्राहम कर सकता है, बहुत अच्छा है, या संजू बाबा। अच्छा, क्या बात है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी और ही मैन जैसे लगते हो तो उनको ही अच्छा लगेगा वो, क्योंकि काफ़ी अच्छे एक्टर है वो। बॉलीवुड में उन्होंने, संजू बाबा ने 40-50 साल निकाल दिए, उनके जैसा रिएक्शन कोई नहीं देख सकता। संजय दत्त, ऋतिक रोशन के सामने संजय दत्त ही, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अग्निपथ में काम किया था, आमने सामने निगेटिव कैरेक्टर, विलन का रोल, तो उसके हिसाब से उनको ही जमेगा। जॉन अब्राहम, आई थिंक जॉन अब्राहम इज ऑपोजिट टू हिट Bahubali. Okay. Yeah. Why reason? Reason, we think John Abraham is better to oppose the Bahubali because Hrithik Roshan too better. Who is this? John Abraham. That's why I like John Abraham. Body, height, courage, active, dedicated, the same John Abraham. जॉन अब्राहम क्यों? सूट होगा उसका कैरेक्टर में जॉन अब्राहम। सलमान के ऑपोजिट अच्छा लगेगा सर। हाँ, रणवीर सिंह। क्यों?
क्योंकि उनकी जो मूछें रखी थी रणवीर सिंह ने एक बार, तो मुझे वो फेस याद आ रहा है उनका कि जो ताकत, जो पावर चाहिए, तो मुझे उन्हीं में लग रही है। मलाल देव के लिए संजय दत्त मतलब एंग्री यंग मैन वाली लुक देगा वो थोड़ी, और मैच करता है उसके साथ। बलदाल के सोनू सूद का फिजिक अच्छा है और वो नेगेटिव रोल अच्छे कर लेता है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? Katappa, I think Sanjay Dutt would go with Katappa and he'll do it really well because Kancha Cheena, he did a great job with that. So I think Katappa would not really be a challenge for him. Okay. कटप्पा कौन कर सकता है? महेश मांजरेकर। क्यों? क्योंकि वो उस पर्सनैलिटी के लिए सूट होते हैं और उनकी वजह से पर्सनैलिटी है, इसलिए महेश मांजरेकर। वो एक्टिंग कर सकते हो, वो स्किल है उनके अंदर। कटप्पा, जैकी श्रॉफ, क्योंकि जैकी श्रॉफ का रिएक्शन बहुत अच्छा है और मैं बहुत चूज़ करता हूँ एक्टिंग के टाइम उनको हर एक चीज़ में, और जैकी श्रॉफ ही अच्छा लगेगा। जैकी श्रॉफ इसलिए क्योंकि उनका जो गेटअप है और जो उनका स्टाइल है, जो वो मूछें रखते हैं जैकी श्रॉफ स्टार्टिंग से फिल्मों में, तो जो कटप्पा ने मूछें रखी हुई है उनके हिसाब से उनकी भी छोटी छोटी मूछें अगर रखेंगे तो उनको वो रोल अच्छा जमेगा। No one is better than Satyaraj because Satyaraj is better for Telugu, Malayalam and Hindi. Satyaraj is better. उसे तो मारना ही था, तो इट्स गुड फॉर जो सबसे नेगेटिव रोल से मेरे हिसाब से तो जैकी श्रॉफ, बिकॉज ही इज़ ओल्ड एंड द बेस्ट। बिफोर भी उनके जो नॉर्मल मूवीज़ है, जो लेटेस्ट 90s में भी और 2000 में भी, उस टाइम में दादा का रोल भी बहुत अच्छा करते थे, विलन का रोल भी अच्छा करते हैं, कॉमेडियन का भी अच्छा है, और जो सीरियसनेस है वो भी उन्होंने किया है, तो आई थिंक इट्स जैकी श्रॉफ। सुनील शेट्टी, उनका हट्टा कट्टा है ना उसके जैसा। कटप्पा के लिए संजय दत्त, क्योंकि जो लुक है उनका वो सूट करता है कटप्पा का, इसी वजह से। कटप्पा के लिए भाई मैंने सोचा था नाना पाटेकर एकदम सूट करेगा और एकदम थोड़ा सही अरोमा क्रिएट कर देगा बीच में। क्या बात है। हाँ, कटप्पा ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसके लिए। इसको कौन रिप्लेस कर सकता है? अरशद वारसी नहीं है, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता मेरे को लगता है यार। कटप्पा के लिए उनको दोबारा बॉलीवुड में एंट्री करवाओ, सत्यराज जी को। हाँ। Devasena, I'll give this to Deepika Padukone because she has played Mastani really well. So my pick would be Deepika Padukone. प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि उसने डॉन जैसी फिल्म की है, इसलिए एक्शन मतलब वो एक्शन अच्छा कर सकती है सबसे ज़्यादा। प्रियंका, शी इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर, शी कैन एक्ट वेल। विद्या बालन कर सकती, काफ़ी अच्छा रोल कर सकती, क्योंकि मैं उसकी मूवी देखी भूल भुलैया, जो इसका रिएक्शन है, एक्टिंग है, वो लाजवाब। दो जने जो उसके साइड में कर सकते हैं, जैसे उमा कुरैशी है या विद्या बालन, ये दो। हाँ, क्योंकि इनकी जो पर्सनालिटी थोड़ा हैवी है इसके हिसाब से। अवंतिका, दीपिका पादुकोण। Priyanka Chopra. Why? Yeah. In Bollywood, we think Priyanka Chopra is more bold than other girls because Deepika Padukone is not much mature. Because Priyanka Chopra is mature than. देवसेना एक्ट्रेस में हम एक्ट्रेस तो हमारे पास बहुत है, लेकिन जो एक्ट्रेस रोल में जैसे उसमें है दीपिका पादुकोण, जो उन्होंने ये बाजीराव मस्तानी, सॉरी, उसमें जो उन्होंने रोल किया, एक्टिव किया, तो मेरी तरफ से शी इज़ परफेक्ट फॉर दैट। देवसेना। या प्रियंका। देवसेना के लिए मैं दीपिका पादुकोण का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट फेज मुझे लगा कि उन्हीं का आया मेरे सामने जब आपने पूछा कि देवसेना का रोल कौन कर सकता है। देवसेना के लिए ऐश्वर्या राय। रीजन वही सेम रीजन, रोमांटिक है दोनों और मैच करेगा दोनों के साथ, और क्या। देवसेना के लिए रानी मुखर्जी अगर थोड़े यंग हो जाए ना तो वो आ सकते हैं। Okay, Avantika, I think Amy Jackson would be, a really good cast next to Hrithik Roshan as Avantika. दीपिका, उसकी एक्टिंग भी उतनी अच्छी है, इसलिए। अवंतिका दीपिका पादुकोण, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अलग ही है और उनकी एक्टिंग लाजवाब है। अवंतिका दीपिका पादुकोण। Priyanka Chopra. Why? Yeah. In Bollywood, we think Priyanka Chopra is more bold than other girls because Deepika Padukone is not much mature.
because Priyanka Chopra is mature there. क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने बहुत ऐसे रोल्स किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे लेजेंड मूवीज़ भी है और नॉर्मली जो स्टंट मूवीज़ भी है, तो वो कर सकते हैं टू फ्रैंक। अवंतिका का लिए मुझे प्रियंका चोपड़ा को प्रेफर करूँगी मैं, क्योंकि जो उनका जो मुखौटे का जो भी पीछे जो फेस लगता है ना, जैसे मुखौटा निकलेगा मुझे प्रियंका चोपड़ा का फेस दिखाई दिया। क्या बात है। अवंतिका के लिए दीपिका, नहीं दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण। वही रीज़न, और थोड़ी एक्शन फिजिक लगती है उसकी, तीर वीर चला लेगी, सही है, बढ़िया है। अवंतिका, इफ़ आई एम सजेस्टिंग रणवीर सिंह ना, रणवीर सिंह के अपोजिट फिर दीपिका पादुकोण। तो ये तो थी हमारी ऑडियंस की चॉइस कि उन्हें क्या लगता है कि अगर बाहुबली रीमेक होती है हिंदी में तो उनकी ड्रीम कास्ट क्या होगी। वेल, आपकी क्या है, जो भी है नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर हमें बताएं विद रीज़न, क्योंकि चैनल आपका अपना चैनल है बॉलीवुड स्पाई, जो पहुंचाता है सबसे तेज़ एंड एक्सक्लूसिव न्यूज़ ऑफ बॉलीवुड। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पर हम हैं, आप वहां पर जाकर लाइक, शेयर, फॉलो सब कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम है राहुल भोज विद कैमरामैन दीपेश।